दोस्तों, किसी कुत्ते को अगर मारना हो तो ये अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक इसी तरह किसी इंसान को अगर बर्बाद करना चाहते हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। ये मैं नहीं, फिल्म रॉकेटरी में एम माधवन ने एक डायलॉग में कहा है, जिसमें सर नंबी नारायण जो हमारे भारत देश के इसरो में एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं, उनकी बायोग्राफी पे आधारित कहानी है। सर नंबी नारायण ने विकास इंजन बनाए जो रॉकेट के एक अहम हिस्से हैं। विकास इंजन का बिना इसरो का कोई भी मिशन नहीं किया गया है, चाहे वो मंगलयान हो या चंद्रयान। सर नंबी नारायण, जिनको आज से पहले बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब लोग जानने लगे हैं इस फिल्म रॉकेटरी के माध्यम से। दोस्तों, ये वो इंसान है जिनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सही हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। इनकी कहानी हम सभी लोगों को लाइफ में सिखाती है कि लाइफ में गिरने के बाद फुल डोज के साथ बाउंस बैक कैसे करें। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सही हो तो कभी भी हार मत मानिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए और देशभक्ति क्या है कोई उनसे सीखिए। हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश राणा और आज की कहानी नंबी नारायण जी के लाइफ से जुड़ी। आज तक आप लोगों ने बहुत सी कहानी सुनी होंगी, पर इनकी कहानी दिल को छू लेगी। सर नंबी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु के एक फैमिली में हुआ था और वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। उन्होंने 1979 में नासा फेलोशिप प्रोग्राम जीती और जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई करने के लिए ईस्टर्न यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में पढ़ाई की और उनकी प्रतिभा को देख अमेरिका के नासा ने उन्हें करोड़ों रुपए का जॉब का ऑफर दिया। पर सर नंबी नारायण जी ने इसे ठुकरा दिया और भारत को चुना और इसरो में एरोस्पेस साइंटिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उनका सपना था कि वो इसरो को पूरी दुनिया में नंबर 1 बना चाहते हैं। नंबी जी जो लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किए। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था नंबी नारायण के जीवन में, लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू हुआ जब उन्हें इसरो का एक क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट में काम दिया गया और वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाए गए। और उस समय 1992 में भारत और रशिया के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग रशिया को 235 करोड़ में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट फ्यूल बेस्ड इंजन डेवलप करने का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाला था। पर अमेरिका को ये पता था कि अगर भारत को ये टेक्नोलॉजी मिल जाता है तो वो नासा को सीधी टक्कर देगा और उसकी हज़ारों डॉलर की स्पेस बिजनेस बंद हो जाएगी। और इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए रशिया पर दबाव दिया और इसके बाद रशिया ने अपना टेक्नोलॉजी देने से साफ मना कर दिया। और उस समय नंबी नारायण जी ने ये भरोसा दिया कि वो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन को बनाएंगे और इस पर काम करने लगे और इसका डायरेक्टर भी उन्हें ही बनाया गया। नंबी नारायण जी की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कहे या खराब समय कहे, 1994 में तिरुवनंतपुरम में मरियम रशीद एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस महिला के पास से मिला क्रायोजेनिक इंजन का कुछ डायग्राम और उस दस्तावेज से उस महिला पे आरोप था कि ये सब पाकिस्तान को बेच रहे हैं। इसके बाद नवंबर 1994 में नंबी नारायण समेत इसरो में काम कर रहे और कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया कि ये सभी लोग मरियम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसा बोला गया केरला पुलिस की ओर से। और नंबी जी के अरेस्ट होने के कारण इस प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह से रुक गया। दोस्तों, भारत का एक ऐसा साइंटिस्ट जो अपना जीवन भारत देश को समर्पित कर दिया था, उसका विरुद्ध झूठे मुकदमे कर उसे जेल डाल दिया गया था। दोस्तों, अगर नंबी जी को पैसा ही कमाना था तो अमेरिका के नासा का जॉब ऑफर रिजेक्ट नहीं करते,
और नंबी जी को 50 दिनों के लिए जेल में रखा गया और बहुत टॉर्चर किया गया और मीडिया ट्रायल में भी उन्हें देशद्रोही कहा गया। उनके फैमिली को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और 2 साल की हियरिंग्स के बाद सीबीआई ने कुछ नहीं पाया और केरला कोर्ट ने उनके ऊपर से सारे केस वापस कर लिए और इसके बाद नंबी जी ने केंद्रीय मानवाधिकार में केरला गवर्नमेंट के खिलाफ केस लगाए और 2008 में उन्हें 50 लाख का कॉम्पेंसेशन देने को कहा केरला गवर्नमेंट को, पर केरला गवर्नमेंट ने उनकी देशभक्ति को देख उन्हें 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ 30 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया। इस केस के वजह से नंबी जी का नहीं बल्कि देश को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को 1999 को पूरा करना था वो इस केस की वजह से 2014 में पूरा हो पाया। यानी इस साजिश ने भारत को 15 साल पीछे छोड़ दिया और उनकी बनाई विकास इंजन के कारण भारत चंद्रयान और मंगलयान जैसी सफल परीक्षण की और देश के प्रति उनके योगदान की वजह से उन्हें 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। इसीलिए मैं प्रकाश राणा आप सभी से ये कहता हूँ कि देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे।